हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी नेक्स्ट 24 आवर्स डेली मैसेज रीडिंग में क्या आ सकता है। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखो तभी रेजोनेट कर सकता है। यहाँ पे उतना कुछ लिमिटेड टाइमलाइन का कोई बात है नहीं एंड कोई भी ज़ोडिएक साइन के लोग इसे देख सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा नीचे मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। मैं पहले चाहती हूँ कि मैं इस रीडिंग को कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करूँ। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू काइंड ऑफ आस्क अ क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन जो आपके मन में है, ठीक है, ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं एंड वी विल आंसर दैट रीडिंग के एंड में। ठीक है, मैं ये कार्ड अभी पिक करके रखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हैव 2 कार्ड्स हियर। तो कोई भी क्वेश्चन जो आपके मन में है, आप थ्रू आउट द रीडिंग को देखने के बाद भी पूछ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, उससे पहले आप पूछ के रख सकते हैं। इट डजेंट मैटर, ये आपके ऊपर है। बट कोई भी येस और नो क्वेश्चन, आई फील लाइक यूनिवर्स जो आज आपको आंसर करना चाहते हैं, बिकॉज वही पुल आई वॉज फीलिंग कि यूनिवर्स आज आपको कुछ डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं। बस हाँ या ना में कुछ ना कुछ गाइडेंस है जो यूनिवर्स बहुत डायरेक्टली यहाँ पे आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी, वो तो लास्ट में देखेंगे। पहले देखते हैं ओवरऑल आपका नेक्स्ट 24 आवर्स रहेगा कैसा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है, व्हाट शुड यू नो। Childhood innocence, we have ceremony, invocation एंड बॉटम डेक एनर्जी है ancestors generation। बहुत पावरफुल मैसेज है, बहुत पावरफुल। लाइक आई फील फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मे बी आपकी स्पिरिट गाइड्स मौजूद है, बिकॉज आई सी लाइक आपके बेस में आई एम ऑल्सो हियरिंग रूट चक्रा। आई एम हियरिंग आपका ब्लड लाइन लेगेसी इट्स कमिंग अप। लाइक कुछ लोग यू नीड टू हैव मोर वेजिटेबल्स जो यू नो जो ग्राउंडेड है, लाइक जैसे बीट रूट हो गया, पोटैटोज़ हो गए, ऐसे वेजिटेबल्स खाया करो, बिकॉज दीज आर गुड फॉर योर रूट चक्रा। ओके, एंड आई ऑल्सो फील लाइक मेडिटेट मोर, या अपने लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपने घर वालों से, अपने बेस, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ, ऐसे लोगों से जिनके साथ आपका बहुत ही अच्छा वाला ब्लड रिलेशनशिप है, एकदम खून का रिश्ता जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों से, या फिर कोई स्पिरिट गाइड, कोई भी टाइप ऑफ हायर पावर, कोई भी रिलीजन हो सकता है, कोई भी हायर पावर जिन्हें आप दिल से मानते हो, आपको लगता है कि ये जो हायर पावर है ये मुझे बहुत हेल्प किए है लाइफ में, या ये मेरी रक्षा करेंगे, या ये मुझे हेल्प कर सकते हैं, इनके साथ मैं एक अलग बॉन्डिंग शेयर करती हूँ या करता हूँ। ऐसे किसी को याद करो, ऐसे किसी की ऐसे किसी को वर्शिप करो, बात करो इनसे, बिकॉज देर इज़ समबडी हियर जो आपको हेल्प करना चाहते हैं। ये आपके कोई एंसेस्टर हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, हायर पावर, यूनिवर्स, जिस भी नाम से आप बुलाना चाहो। बिकॉज आई सी हियर दैट इस वक्त आपके अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, एंड ये सिर्फ अगले 24 घंटे में नहीं। आई फील लाइक मे बी दिस मंथ, मे बी नेक्स्ट मंथ, ये हर किसी के लिए अलग होगा, बट देर इज़ अ ह्यूज चेंज दैट इज़ कमिंग। एंड ये चेंज का एक हिस्सा क्या है, इस चेंज का एक हिस्सा है अपने चाइल्डहुड, अपने आपका जो बचपन था, उस बचपन में आपको वापस जाके देखना। लाइक उस बचपन को याद करो, वापस तो नहीं जा सकते, उसे याद करो। वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था आपके साथ या किसी और के साथ होते हुए आपने देखा था, किसी का कोई बात आपको बहुत बुरा लगा था, कोई कुछ भी जो एक ट्रॉमा बन गया, या कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में एक नेगेटिव पार्ट बन गया है, उस चीज़ को माफ़ कर दो। ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही आई नो ये बहुत ही भारी मैसेज है, बट फॉर सम ऑफ यू ये जो चेंज आएगा आपके लाइफ में, ये जो स्पिरिट या आपके गाइड्स जो आपको बुला रहे हैं टू बी समथिंग एल्स, टू ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आपके लाइफ का नेक्स्ट भाग अभी शुरू होगा। इट्स अ न्यू चैप्टर, इट्स अ न्यू चैप्टर। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप लोग और भी अच्छे से ये फील कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा डेफिनेटली लगता है कि आपके लाइफ में अभी सब स्टक है, सब कुछ स्टक है। आपको लगता है इससे नीचे मैं और नहीं जा सकती, इससे बुरा और नहीं हो सकता, इसके बाहर जाऊंगी तो फिर क्या करूंगी, क्या करूंगा।
इट्स लाइक अ बॉटम एनर्जी, रॉक बॉटम को हिट करना। आपको लग रहा है इससे बुरा और क्या हो सकता है, इसके नीचे और कहाँ क्या है। ऑलरेडी तकलीफ है इतना, ऑलरेडी लाइफ में इतना मेस्ड अप सिचुएशन है, ऑलरेडी लाइफ ऐसा चल रहा है, और नहीं चाहिए, और प्रॉब्लम के लिए जगह ही नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट के लिए जगह ही नहीं है, खुशियाँ कब मिलेगी। तो यूनिवर्स यही आपको बोल रहे हैं कि यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, क्योंकि जब हम लोग रॉक बॉटम को हिट करते हैं उसके बाद हम सिर्फ ऊपर आ सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे तो और जगह ही नहीं है, उसके नीचे कहाँ जाएंगे। तो वी आर बाउंसिंग बैक, ओके। सो सिंस वी आर बाउंसिंग बैक, कुछ चीज़ें हैं जिसे कट आउट करना, एंड ये कट आउट मतलब गुस्से में आके कट ऑफ कर दिया, भूल गए, रिमूव कर दिया, नहीं। यू हैव टू फॉरगिव समथिंग। आप एक बैगेज कैरी कर रहे हो जहाँ पे किसी को या कुछ लोगों को या किसी इंसिडेंट को या अपने आप को माफ़ कर देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, सी करियर में न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली, एंड करियर में इस टाइम पे वही करो जो आपका इंट्यूशन या आप खुद अपने आप से कह रहे हो। डोंट फॉलो अदर्स। मैं कहूँगी दैट इस टाइम पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपका लाइक करियर वाइज आपको जब जो मन कर रहा है उस चीज़ को फॉलो करो, बिकॉज आपके गाइड्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे इस तकलीफ़ से निकलने के लिए। करियर में बहुत सारे लोग इस वक्त स्ट्रगल पीरियड में हो या स्ट्रगल नहीं भी कर रहे हो, फिर भी कहूँगी दैट आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपको लगता है कि इसके आगे एक बहुत लंबा सफ़र अभी भी बाकी है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उतना समय नहीं है जितना आपको चाहिए, आपके पास उतने सारे पैसे नहीं हैं जितना आपको चाहिए इस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए, या आपके पास वो डायरेक्शन नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पूरी तरीके से एकदम 100% अपना एफ़र्ट डाल दो किसी चीज़ में। सो ये जो एक एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, थोड़े से लेड बैक हो, थोड़े से विथड्रॉन हो, स्टक हो, यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको मदद करना चाहते हैं इस सिचुएशन से निकलने के लिए। देयर इज़ समथिंग जो फिर से आपके लाइफ में बाउंस बैक करेगा आपके करियर में। सो एक बिज़नेस में मान लो बिज़नेस जो अच्छा नहीं चल रहा था, सडनली आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, लेकिन बीच में आपका मोटिवेशन चला गया, आप बिल्कुल एकदम कोई मन नहीं है, कुछ नहीं है, मे बी 1-2 साल ऐसे बीत गए, सडनली वो पहला वाला मोटिवेशन आ जाएगा, सडनली वो पहला वाला फील आएगा कि मुझे करना है ये वो व्हाटएवर। कुछ ऐसा कोई पैशन है, कोई हॉबी है जो आप छोड़ दिए थे किसी और कारण से, आपको फिर से उस पैशन या हॉबी को फॉलो करने का समय मिलेगा, फुर्सत मिलेगा, मन करेगा कि आप वो फिर से फॉलो करें, जिससे आप ही का बेनिफिट होगा। सो आई सी दैट समथिंग आपके करियर में फिर से वो एक पुश आ रहा है, आपके करियर में फिर से वो एक धक्का आपको मिल रहा है, जिस वजह से आप काफ़ी दूर जा रहे हो, एंड इस स्टक एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, विच इज़ वेरी नाइस। लेट्स ऑल्सो सी समथिंग विथ योर लव हियर. Any love messages? Okay. We have separation. Stay optimistic about your love life and waiting, worth waiting for. कुछ लोग अभी सेपरेशन में हो, डेफिनेटली, जो दिख ही रहा है, एंड ये सेपरेशन, इट्स लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी दैट ये सेपरेशन के पीछे देर इज़ अ रीज़न फॉर द सेपरेशन। लाइक ये सेपरेशन ऐसे ही नहीं हुआ है, ये सेपरेशन कोइंसिडेंस नहीं है। आई फील लाइक देर इज़ अ रिकन्सिलिएशन एनर्जी डेफिनेटली। सो जो लोग किसी सेपरेशन या एंडिंग से गुजर रहे हो, आई एम गेटिंग द मैसेज दैट ये परमानेंट नहीं है, एंड देर इज़ स्टिल मोर टू कम। लेकिन ये सेपरेशन होना ज़रूरी था किसी कारण की वजह से। लाइक देर इज़ या अट्रैक्शन, देर इज़ समथिंग, देर इज़ अ रीज़न जो ये मेक द एफर्ट, जो ये सेपरेशन यहाँ पे हुआ है, ये बस ऐसे ही नहीं हुआ।
What is happening? Chariot, okay. For some of you हो सकता है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस है. सम ऑफ यू हो सकता है कि अभी उनको थर्ड पार्टी के पास जाना था ताकि वहाँ पे चेंजेस आ सके या इस कनेक्शन में परमानेंट चेंजेस आ सके. सो देर इज़ समथिंग जो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आ रहा था. कोई इंसान, कोई सिचुएशन, ठीक है, जो एक ब्लॉकेज बन रहा था. बट फाइनली क्या हो रहा है दैट वो इंसान, आपके इंसान ने इस ब्लॉकेज को चूज़ किया है. आपको बुरा लग रहा होगा कि इस थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ किया, इस थर्ड सिचुएशन को उन्होंने चूज़ किया आपको छोड़ के. लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग वो ज़रूरी है, वो इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि उस थर्ड पार्टी के सिचुएशन में मे बी कुछ एंडिंग या कुछ कारमा बाकी है जिसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो वहाँ पे कुछ कार्मिक हो रहा होगा, बैलेंसिंग आउट ऑफ एनर्जीज हो रहा होगा जो आपको नहीं पता. सो अपने आप को मायूस मत बनाओ, बल्कि आपको जो करना है इज़ दैट आपको इस कनेक्शन के ऊपर इस वक्त फोकस नहीं करना है. इस वक्त ये इस पर्सन का कार्मा है, ये इनका सरदर्द है, आपका नहीं है. आपको इसके बीच में पड़ना भी नहीं है. आपको फोकस रखना है अपने ऊपर, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर. हाँ, आप इनके लिए एक दरवाज़ा खुला ज़रूर छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आएंगे वापस, दैट इज़ फॉर श्योर. ये आएंगे, दिस इज़ नॉट द एंड. लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप उनके लिए बैठे रहे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि ये उनका कार्मा है एंड इट्स बेटर कि आप उन्हें अपने तरीके से इस कार्मा से डील करने दें, ना ही इंटरफेयर करके उसे और ज़्यादा कार्मिक बना दें, यू नो. सो मैं कहूँगी कि इस वक्त डोंट थिंक ऑफ रिलेशनशिप्स मच. इस वक्त बाकी चीज़ों से, बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर लाइफ में फोकस करो, वहाँ से आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगा. एंड जो लोग सिंगल वगैरह हो या बस नॉर्मल रिलेशनशिप है कुछ, आई फील लाइक ये रिलेशनशिप रहेगा आपके लाइफ में, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, बिकॉज वर्थ वेटिंग फॉर आया था, विच ऑल्सो गिव्स मी दिस एनर्जी ऑफ लाइक ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है. स्पेशली अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हो या जाने वाले हो रिलेशनशिप में, मैरिज, एंगेजमेंट कुछ होने वाला है, ट्रस्ट मी ये एक स्टेबल या लॉन्ग टर्म होने वाला है. सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज. ओके. बट ज़्यादातर ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए था जो लोग सेपरेशन में हो या ऐसा कुछ चल रहा है. एनीवेज, सो लेट्स कम टू योर आंसर, येस और नो आंसर. 2 कार्ड्स है यहाँ पे. सो आई होप कि आप रेडी हो अपने क्वेश्चन के साथ. एक ही क्वेश्चन पूछना है, येस और नो में आंसर मिलेगा. अगर अभी तक क्वेश्चन के साथ रेडी नहीं हो तो इस वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो एंड देन वी कैन सी. सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट. रिकवरी, वेट, यस. आप जो भी क्वेश्चन किए थे उसका आंसर है यस. किसी चीज़ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो, ये जो भी क्वेश्चन था आपका मुझे नहीं पता, अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो इस चीज़ के लिए, वॉट एवर दिस इज़, यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको ये चीज़ मिलेगा, आपका ये विश फुलफ़िल होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है. बिकॉज जो भी इस वक्त हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है. विद दैट रिकवरी एनर्जी यहाँ पे चेंजेस आना ज़रूरी है, यहाँ पे आपके लिए कुछ सीखना ज़रूरी है या कुछ मैच्योर होना ज़रूरी है, तब जाके ये आपको मिलेगा, या ये जो भी विश है आपका बेसिकली वो फुलफ़िल होगा. सो ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ है जो आपके लिए तैयार किया जा रहा है. आपका विश आपके लिए तैयार किया जा रहा है. जैसे आप अगर कुछ खाना चाहते हो, उसे जैसे हम लोग पकाते हैं, तो इट्स लाइक वो विश को पकाया जा रहा है ताकि वो आपको मिल सके. एंड यू नो, तो येस, इट्स अ येस. ये जो भी है, जो भी चाह रहे हो, जो भी क्वेश्चन है, इट्स अ येस. ओके. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. स्टे सेफ. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.